नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ इसलिए कि जीना इसी का नाम है। इसका आज 50वां एपिसोड है, गोल्डन जुबली। और ये मैं यहाँ तक आई हूँ आपकी सहायता से, आपके शुभ आशीष, आपकी शुभेच्छाएं, इनके सहारे मैं यहाँ तक आई हूँ। 1 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। जब मैंने ये शुरू किया था प्रोग्राम तो मैंने सोचा था कि ज़िंदगी में जो कोई भी व्यक्ति मुझे मिलता है उसके मन में मैं एक हैप्पीनेस का बीज बोऊंगी, और आपकी कृपा से ये इसमें मैं सफल हो रही हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे वीडियोस देख के कोई डिप्रेशन से बाहर आ गई, कोई सुइसाइड करने वाली थी, उसने वो कैंसिल किया और ज़िंदगी से लड़ने की इच्छा प्रदर्शित की। कुछ यंगस्टर उन्होंने ओम चांटिंग शुरू किया, किसी ने मेडिटेशन शुरू किया, किसी किसी ने नाम सुमिरन शुरू किया। तो ये सब अच्छी बातें होती रही, करने वाला तो परम पिता परमेश्वर है, मैं बस एक निमित्त मात्र हूँ, पर मुझे खुशी होती है। ऐसे ही आपके आशीष मेरे साथ सदा रखिए। तो आज का हमारा विषय है प्रभु रामचंद्र की अवतार समाप्ति। प्रभु राम का अवतार समाप्ति का समय आया था, पर वो प्राणार्पण नहीं कर रहे थे। इसलिए स्वर्ग लोक में सब लोग चिंतित थे। राजा इंद्र ने यम को बुलाया और कहा कि हे यम, तू अभी प्रभु के प्राण हरण कर ले। तो यम ने कहा, ये मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने काल को बुलाया और कहा कि तुम्हें ये काम करना होगा। तो काल ने कहा कि इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी और लक्ष्मण जी प्रभु को मरने नहीं देंगे। फिर उन्होंने एक साधु का भेष लिया और दुर्वास मुनि को विनती की कि आप मेरे साथ चलिए। अब यहाँ राम ने उसके प्रासाद के बाहर लक्ष्मण जी को बोला कि देखो हे लक्ष्मण, किसी को भी अंदर नहीं छोड़ना है। अगर किसी को भी आप अंदर छोड़ते हो तो आपको मृत्यु दंड की शिक्षा लेनी पड़ेगी। अब काल और दुर्वास मुनि आए, उन्होंने बहुत कोशिश की कि लक्ष्मण उनको अंदर छोड़े, पर उसने तो मना कर दिया। फिर दुर्वास मुनि ने बोला कि अगर तू काल को अंदर नहीं छोड़ेगा तो मैं प्रभु रामचंद्र को शाप दूंगा। फिर उनको वो शाप भुगतना पड़ेगा। फिर लक्ष्मण ने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि मैं ही मर जाऊं, मैं काल को अंदर छोड़ूं और मैं मृत्युदंड ले लूं, यही बेहतर है। उसे वो काल को लेके अंदर चला गया। दुर्वास मुनि वापस चले गए, और जैसे ही ये दोनों अंदर आए तो प्रभु ने कहा, हे लक्ष्मण, तूने तो मेरा कहना माना नहीं, तो अभी मृत्युदंड तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने लक्ष्मण को प्यार से गले लगाया और वो निकल पड़ा। वो जैसे ही वापस गया, सरयू नदी के आसपास जितने भी सारे प्रजाजन वगैरह थे उनको बुलाया और कहा कि मैं अभी इस नदी में देह त्याग करने वाला हूँ। तो सब लोग दुखित हुए। उसने देह त्याग किया और उसका मूल स्वरूप ये था कि वो शेषनाग था। विष्णु जिस पर बैठते हैं वो शेषनाग था। तो अपने मूल स्वरूप में वो चला गया। अब यहाँ काल को देखकर राम जी को लगा कि ये जरूर कुछ गंभीर बात है। तो काल ने कहा, हे प्रभु, आपने मनुष्य जन्म लिया है तो आपको तो मौत आनी ही है। फिर प्रभु ने कहा कि मैं तो तैयार हूँ, पर हनुमान जी मुझे मरने नहीं देंगे, तो कुछ सोचो। तो काल ने सोच बोला उन्हें, कुछ ऐसा करो, और वो निकल गया। अब वो जमीन में, जिस जमीन पर प्रभु खड़े थे, थोड़ी सी गैप थी। उन्होंने अपनी अंगूठी निकाली और उस गैप में अंदर डाली। फिर हनुमान जी को बुलाया और कहा, हे हनुमान, मुझे वो अंगूठी चाहिए। अब अंदर जाने की कोशिश की, पर वो बहुत छोटी गैप थी, तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया
और हनुमान जी अंदर चले गए। जैसे वो अंदर चले गए, प्रभु रामचंद्र सरयू नदी के यहाँ आ गए और सब प्रजाजनों से उन्होंने कहा कि अभी मेरा प्राणार्पण का समय आ गया और मैं प्राणार्पण करूँगा। और नदी में उन्होंने देह त्याग किया। जैसे कि वो राम माने मूल स्वरूप में वो विष्णु थे, तो उसी अवतार में वो चले गए। अब यहाँ हनुमान जी सूक्ष्म रूप से वो गैप के अंदर गए, वो जाते रहे। इट वॉज लाइक अ टनल, बहुत लंबा भूयार था वो। और ऐसा करते करते वो पाताल में पहुंच गए। तो वहाँ सर्पराज वासुकी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उनको वंदन किया और पूछा, हनुमान जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु की मुद्रिका अंगूठी यहाँ है, वो मुझे चाहिए। तो सर्पराज वासुकी ने ऐसी बहुत सारी अंगूठियाँ दिखाई, वो सेम थी, और कहा कि हर एक त्रेता युग में जब राम जी ने प्राणार्पण किया तभी एक एक अंगूठी वो यहाँ छोड़ के गए। तो फिर हनुमान जी को मालूम पड़ा कि प्रभु ने देह त्याग कर दिया है। वो अत्यंत शोकाकुल होके सरयू नदी के किनारे आए और रोने लगे। कहा, प्रभु मुझे एक बार दर्शन तो दे दो। जैसे उन्होंने ये कहा, प्रभु रामचंद्र विष्णु रूप शेषनाई नाग पे बैठे हुए दिखे सबको। और प्रभु जी को हनुमान जी ने कहा कि मैं तो अभी देह त्याग करूंगा, अगर आप यहाँ नहीं हो तो मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं। तो प्रभु ने कहा, ये तो हो नहीं सकता ना हनुमान, तुम तो चिरंजीव हो, तुम्हें वर मिला है, तुम्हें मौत कभी नहीं आएगी। तो एक काम करो, तुम यहाँ रह के इन सब को प्यार से संभालो। इतना कह के वो चल पड़े। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए अलविदा।